अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बहुत मज़े की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसी मुल्क में एक खूबसूरत बाग था। ये बाग खूबसूरत रंग बिरंगे फूलों से भरा हुआ था। इस बाग की एक खास बात ये थी कि यहाँ रहने वाले परिंदों ने अपने बहुत अच्छे अच्छे घर बनाए हुए थे। हर परिंदे की कोशिश थी कि इसका घर सबसे ज़्यादा प्यारा नज़र आए। मोरनी का घर तो इतना खूबसूरत था कि सब परिंदे रश करते थे। इसने अपने घर को मोतियों, फूलों और सुनहरी तारों से सजा रखा था। और चिड़िया तो पता नहीं कहाँ कहाँ से मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें ले आती थीं। इसका घर भी देखने के लायक था। तोते के घर हर हफ्ते पार्टी होती थी। सब परिंदे वहाँ जमा होकर खूब हल्ला गुल्ला करते। सब परिंदे आपस में दोस्त थे। और बतख रानी की तो क्या ही बात थी। जैसी वो बर्फ़ की तरह सफ़ेद थी, इसी तरह इसका घर था। इसके घर में हर चीज़ सफ़ेद थी। सफ़ेद फूलों की सजावट, सफ़ेद मोती। रात को इसका घर चांदनी में और भी खूबसूरत नज़र आता था। बतख रानी की आदत भी बहुत अच्छी थी। सब परिंदे इसको बहुत पसंद करते थे। किसी परिंदे को कोई मसला होता तो बतख रानी इसका मसला हल करने की कोशिश करती। इस बाग में सिर्फ कौवा एक ऐसा परिंदा था जिसे कोई पसंद नहीं करता था। इसकी आदत ही ऐसी थी। हर कोई इसको समझाता कि तुम भी अपना घर बनाओ, लेकिन कौवा इतना लापरवाह था कि इसने अपना घर नहीं बनाया था। इधर उधर उड़ता फिरता रहता था। जब कोई आवारागर्दी से उकता जाता या आंधी और बारिश होती तो किसी न किसी परिंदे के घर का दरवाज़ा खटखटाता ताकि मेरी मदद की जाए और उसे कहता, प्लीज़ मुझे अंदर आने दो। एक दिन मौसम बहुत ख़राब था। तेज़ हवा चल रही थी, बारिश भी खूब हो रही थी। सब परिंदे अपने अपने घरों में सुकून से थे। अचानक बतख रानी के घर का दरवाज़ा किसी ने ज़ोर से खटखटाया। बतख समझ तो गई कि कौन होगा, लेकिन फिर भी पूछा कि कौन है। प्लीज़ मुझे अंदर आने दो। बाहर से कौवे की आवाज़ आई, मैं बारिश में भीग गया हूँ, बिजली भी चमक रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है। बारिश रुकते ही चला जाऊँगा, लेकिन मेरे घर में बहुत सामान है, बिल्कुल जगह नहीं है। तुम किसी और परिंदे के घर चले जाओ। बतख ने कहा। सब ने इनकार कर दिया है। प्यारी बतख, तुम मुझे अंदर आने दो, कौवे ने मिन्नत की। असल में कौवा जिस घर में भी जाता वहाँ कोई ना कोई चीज़ खराब कर देता था, इसलिए सब इससे बचते थे। इसीलिए अब वो बत्तख की मिन्नतें कर रहा था। इसे पता था कि बत्तख बहुत रहमदिल है। अच्छा, आ जाओ, बत्तख ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा, लेकिन मेरी कोई चीज़ खराब ना करना। मेरे ड्राइंग रूम के कालीन पर सो जाओ और डाइनिंग टेबल पर रखी चीज़ों को हाथ ना लगाना। इस पर मैंने खाने का सामान रखा है, क्योंकि कल मेरी सालगिरह है, सब परिंदे आएंगे। तुम फिक्र ना करो प्यारी बत्तख, कौवे ने कहा, मैं किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाऊंगा। अच्छा ठीक है, शब्बा खैर, अब सो जाओ, बत्तख ने कहा और अपने सोने के कमरे में चली गई। सुबह जब बत्तख की आंख खुली तो वो बहुत खुश थी। इसने अपने कमरे की खिड़की से देखा। मौसम बहुत खुशगवार था। गुज़िश्ता रोज़ बारिश की वजह से सारा बाग निखर निखर गया था। आज सालगिरह की तकरीब का बहुत मज़ा आएगा। सब परिंदे गाने गाएंगे और मज़े के खाने खाएंगे। बत्तख ने सोचा और ड्राइंग रूम की तरफ बड़ी ताकि कौवे को जगाया जाए, लेकिन ये क्या हुआ। कौवा सब कुछ खाकर और आराम करने के बाद उड़ चुका था। बत्तख बेचारी बहुत परेशान हो गई। अब क्या करे। इसके मेहमान आने वाले थे। इसकी सालगिरह का मज़ा खराब हो चुका था। वो बैठकर रोने लगी। इतने में इसके मेहमान परिंदे आ गए। वो गिफ्ट भी लाए थे और खुशी से गाने गा रहे थे। प्यारी बत्तख, केक काटो, तुम्हारा केक मज़े का होता है, मोरनी ने कहा। लेकिन बत्तख उदास बैठी थी। जब परिंदों को बत्तख की उदासी की वजह मालूम हुई तो इन्हें कौवे पर बहुत गुस्सा आया और इन्होंने कौवे से बायकॉट का फैसला किया कि आइंदा इसे बाग में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। फिर सब परिंदों ने मिलकर बत्तख की सालगिरह की तकरीब का इंतज़ाम किया। मोरनी बहुत सलीकामंद थी। इसने जल्दी से केक बना लिया। तोता बहुत से अमरूद ले आया। चिड़िया और बुलबुल भी बहुत से फल ले आई। इस तरह चाट बना ली गई। बत्तख ने केक काटा। सब परिंदों ने बहुत इंजॉय किया। खाने के म्यूज़िकल प्रोग्राम हो रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मोर ने जाकर दरवाज़ा खोला तो कौवा ज़ख्मी हालत में खड़ा था। इसके पैर टूट चुके थे तो वो रो रहा था। बत्तख से माफ़ी मांग रहा था। इसने बताया कि जब वो बत्तख की चीज़ें खाकर उड़ा तो उस पर एक अकाब ने हमला कर दिया। वो मुकाबला नहीं कर सका और नीचे गिर गया, जहाँ एक बिल्ली ने पुर नोच लिए मेरे।
بہت مشکل سے جان بچا کر یہاں تک پہنچا۔ سچ ہے، برائی کا بدلہ ضرور ملتا ہے۔ بطخ نے کوے کی حالت دیکھ کر سب پرندوں کے مشورے سے اسے معاف کر دیا اور اسے اپنی تقریب میں شامل کر دیا۔ امید کرتی ہوں بچوں آج کی میری ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اب ہم اپنی اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔